बक्सर, गंगा जी के इस पार बक्सर जिला है बिहार का, और गंगा के उस पार बलिया, और बलिया के बगल में गाजीपुर जिला है, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, वो जहाँ से हमारे अजय बाबू आए हुए हैं। गाजीपुर जिले का नाम पहले था गांधीपुर। क्या नाम था? गांधीपुर। वहाँ के राजा थे महाराज गांधी। मुगल आए तो गांधीपुर को गाजीपुर करके चले गए। गांधी राजा के पुत्र हैं विश्वामित्र मुनि, और विश्वामित्र जी अब गांधीपुर में नहीं रहते, मुनि हो गए तो गंगा के उस पार चले गए। अब बक्सर में कुटिया बना करके आश्रम बना के रहते हैं, उसका नाम है सिद्धाश्रम। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। उस समय वहां जंगल था, अब तो शहर है, जंगल था, जंगल में आश्रम बना करके विश्वामित्र जी थे। समस्या क्या है, जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते थे तो मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर के उनको मार दिया करते थे। हमसे कौन कह रहा था कि मारीच की नगरी यही है? आप ही कह रहे थे सरकार? मारीच सुबाहु यही रहते थे? अच्छा, छत्तीसगढ़ में, अच्छा उस साइड में, हाँ वही मारीच सुबाहु छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़िया। हम सब छत्तीसगढ़िया को नहीं बोल रहे हैं, मतलब इसी छत्तीसगढ़ में राम जी का ननिहाल भी है कौशल प्रदेश। तो मारीच सुबाहु रावण ने इन दोनों को ताड़का के साथ स्पेशल ड्यूटी लगाई थी बक्सर में कि जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करें जाकर के विघ्न कर देना। विश्वामित्र जी बेचारे बड़े चिंतित हैं, मन में सोच रहे हैं कि हरि बिनु मरहि न निश्चर ये पापी निशाचर बिना भगवान के मरने वाले नहीं है। मन में सोचे भगवान तो अवतार ले ही चुके हैं, चल करके भगवान को मांग करके ले आता हूं। विश्वामित्र जी पहुंच गए अयोध्या, जाकर सरजू जी में स्नान किए हैं और स्नान करके गए भूप दरबार। यही है ना, महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचे, सूचना भीतर भिजवाएं। जैसे सूचना मिली दशरथ जी महाराज दौड़ कर आए, आकर चरणों में दंडवत किए, आदर पूर्वक भीतर लेकर गए। और सुरेश जी पता है ले जाकर कहाँ बिठाया दशरथ जी ने? महाराज दशरथ द्वार पर से विश्वामित्र जी को लिए अपने दरबार में ले गए, और मालूम है कहाँ बिठाए? निज आसन बैठा अपने राज सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। कहाँ बिठाया? अपने राज सिंहासन पर। जानते हैं क्यों? हम जिसको जितना आदर देते हैं उसको उतना महत्वपूर्ण स्थान बैठने को देते हैं। कहा जाता है आगते स्वागतम सारम। आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको जिस प्रकार से प्रेम करेगा उस प्रकार का स्थान देगा बैठने के लिए। कहो किसी किसी को हो तो हम अपने बगल में बिठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी ये तो व्यासपीठ है, यहाँ पर नहीं, कहीं हम बैठे हुए हैं सोफा पर और कोई प्रेमी आ गया, अब वो देख रहा है कहाँ बैठे, अरे आओ यही बैठो, बहुत जगह, आइए ना, बैठिए बैठिए, जगह ही जगह, आइए आइए आइए, हम तकिया गोदी में ले लेना, बैठिए। बिठा लेंगे ना? कहिए। आज जिससे 36 का आंकड़ा हो वो यदि आकर बगल में खड़ा हो जाए बैठने के लिए, और कुर्सी मिल जाए, कुर्सी लाकर बगल में बिठाए, आदमी खोपड़ी पर बैठे हो क्या, उधर बैठो, तुरंत कहता उधर जाके बैठो, यहां क्यों आ गए? क्यों? जिसको हम जितना प्रेम करते हैं उसको उतना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। भगत अपने भगवान को अपना हृदय प्रदान कर देते हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए, इससे श्रेष्ठ स्थान नहीं है मेरे पास। श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, पांव में बैठकर चरण पखारे किन्हीं अति पूजा, पांव पखारे, पूजन किए, बार बार कहते हैं मूसम आज धन्य नहीं दो। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है,
नाना प्रकार से पूजन करने के बाद षोडशोपचार नाना प्रकार से भोजन बनवा करके विश्वामित्र जी को भोजन करवाया। जब भोजन करवा करके देखा, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, तब महाराज ने चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाया। यहां एक व्यवहार में अटपटा दिखाई पड़ेगा आपको। कोई महात्मा आपके घर आएंगे तो आप 2 घंटा बाद प्रणाम कराएंगे बच्चों को बुलाकर? तुरंत कराएंगे ना। दशरथ जी इतने देर बाद कराएं, क्यों कराएं? मन में सोचे बहुत दूर से आए हैं विश्वामित्र जी, थके होंगे, बच्चे प्रणाम करेंगे तो मन से आशीर्वाद नहीं देंगे थकान के कारण। जब पूरी थकान समाप्त हो गई तब बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाएं कि अब विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को हृदय से आशीर्वाद देंगे, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी को देखा विश्वामित्र जी ने, राम जी मुस्कुरा रहे थे प्रणाम करके, विश्वामित्र जी सोचने लगे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, विश्वामित्र जी हो काले काले, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं सबको प्यारे, 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारे, तेरी चाल गजब मतवारी,
लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है सबको प्यारे। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है सबको प्यारी। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी से पूछे, मुनिवर कहिए कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है? कहु सो करत न लावऊं बारा, आप केवल एक बार अपने आने का उद्देश्य मुझे बताइए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं ना, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा महाराज, तुरंत करूंगा। आप कहिए क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी मन में सोचे ये उचित समय है, महाराज स्वयं पूछ रहे हैं। कहे, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तो। राजन, मुझे असुरों का समूह वन में सता रहा है और आज मैं आपसे एक याचना लेकर के आया हूं आपके पास। महाराज ने कहा, तुरंत कहिए क्यों आए हैं आप कहिए, मैं तुरंत पूरा करूंगा। विश्वामित्र जी मन में बोले, पहले सुन तो लीजिए मैं क्या कहने वाला हूं। कहे, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, असुर मुझे बहुत परेशान किए हैं, मेरे यज्ञ को बारंबार विध्वंस कर दे रहे हैं, इसलिए हे राजन मैं याचना करने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो बसना था। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत। अनुज मने, आप लोग कहिए, अनुज मने छोटे भैया के साथ देहु रघुनाथा, आप राम जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का वध करेंगे और राम को पाकर मैं विश्वामित्र भी सनाथ हो जाऊंगा। निश्चर बध में हो सनाथ। आपको बताऊं, अब तक जो महाराज कह रहे थे, मांगिए मांगिए, जो मांगिएगा तुरंत दे दूंगा आपको, कहिए क्या लेने आप आए हैं मुनिवर। जैसे विश्वामित्र जी ने मांगा, महाराज बोले, आप राम को मांगने आ गए हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र जी तुरंत बोले, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहते कल्याण। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, रो करके मत दीजिए, आप दान दे रहे हैं और इस मोह और अज्ञान का त्याग करिए। मैं आपकी हानि करने के लिए नहीं आया हूं यहां पर, आप देंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका धर्म सुयश बढ़ेगा जगत में और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। प्रसन्न मन से दीजिए। यहां दर्शन करिए,
विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को अज्ञानी बोल दिया, तजहु मोह अज्ञान। और कल की कथा याद करिए, दशरथ जी का परिचय क्या दिया गया? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। शंकर भगवान दशरथ जी को धर्म धुरंधर ज्ञानी बोल रहे हैं और विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। इस अज्ञानता का त्याग करिए महाराज। क्यों? क्यों? आपको बताऊं, श्री दशरथ जी महाराज जानबूझकर अज्ञानी बने हैं, जानबूझकर। क्यों? महाराज सोचे, दशरथ आज यदि ज्ञानी बनोगे तो राम को देना पड़ेगा, और वो ज्ञान ही किस काम का जिसके चलते राम ही जीवन से दूर हो जाए। यदि ज्ञानी बनने से राम दूर चले जाएंगे तो ज्ञानी न बनो, अज्ञानी बन जाओ। महाराज जानबूझकर अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगे। इसलिए विश्वामित्र जी बोले, तजहु मोह अज्ञान। दशरथ जी हाथ जोड़ लिए, कहे बोले, मुनिवर मैंने कहा मांगिए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। कैसे कैसे जीवन में बुढ़ापे में जाकर मुझे 4 पुत्र मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं, और आप मुझसे राम को मांगने चले आए। मैं एक बात बोलूं आपसे विश्वामित्र जी, देखिए ना, राम में भी 2 अक्षर है, राम। मैं कहता हूं भूमि ले लीजिए ना, भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं। आप जितना कहिएगा उतनी भूमि दे दूंगा आपको, जहां तक कहिए दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, भूमि नहीं चाहिए। महाराज बोले, भूमि नहीं लेंगे। कोश में भी 2 अक्षर होते हैं, आप कहिए मैं अयोध्या का सारा कोश लुटा दूंगा आप पर। कोश ले लीजिए, मांग लीजिए, अभी तुरंत दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, कोश भी नहीं चाहिए, कोश भी नहीं लेंगे। धन, धन बोलिए, धन में भी 2 अक्षर होते हैं, राम में 2 अक्षर, धन में भी 2 अक्षर। आप जितना कहिएगा उतना धन दे दूंगा। धन के साथ कहता हूं गौ में भी 2 अक्षर होते हैं, आप गौ मांगिए, जितनी मांगिएगा गौ दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, धन गौ लेने नहीं आया हूं। महाराज बोले, अब क्या दूं आपको? बोले, देखिए विश्वामित्र जी, अब अंतिम मेरे पास जो बचा है मैं आपको बता रहा हूं। प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। आप कहिए ना, मैं आपको अपना प्राण निकाल कर दे देता हूं, अभी तुरंत दे देता हूं, तुरंत दूंगा, पल भर की देरी नहीं लगाऊंगा, निमिष मात्र में दे दूंगा। आप प्राण ले लीजिए, मैं प्राण को दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे पाऊंगा। मैं अपने राम देत नहीं बनाई गोसाई। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं राम को नहीं दूंगा। आप किसी से कोई सामान मांगने जाइए, सामने वाला खूब कहे अभी तुरंत दे दूंगा, एक बार कहिए कितना चाहिए, तुरंत दूंगा। और जैसे आपने मांगा वो कहने लगा, है ही नहीं, कहां से दूं, नहीं है मेरे पास, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आपको प्रेम आएगा कि गुस्सा? बोलिए बोलिए। पहले कहे कि तुरंत दूंगा, मांगा जाए तो बोले ना दूंगा, गुस्सा आएगा कि प्रेम? बोलिए, गुस्सा। भले आप व्यक्त ना करें लेकिन मन में गुस्सा आएगा। लेकिन आपको बताऊं, विश्वामित्र जी को गुस्सा नहीं आया, विश्वामित्र जी आनंदित हो गए, कहे धन्य है महाराज आप राम को इतना प्रेम करते हैं कि राम प्रेम में आप वचन की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। आज समझ में आया, हम विरक्त हैं, हम ऋषि मुनि हैं, हमारा काम है दिन भर भजन करना, और आप एक गृहस्थ हैं। आज समझ में आया, भगवान
हम मुनियों को न मिल करके एक गृहस्थ के घर में क्यों अवतार लिए हैं? गृहस्थ होकर जितना आप राम को प्रेम कर रहे हैं, मैं विरक्त होकर नहीं कर पा रहा हूं। महाराज आप मेरे से धन्य हैं, धन्य हैं। लेकिन राम जी को तो ले जाना है ना। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले, दशरथ जी यज्ञ के कारण ही आपको पुत्र मिले हैं, इसलिए आप यज्ञ रक्षा के लिए मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा राम लक्ष्मण को। और मैं कहता हूं, मैंने राम जी की कुंडली देखी है, राम जी जब तक बाबा जी के साथ बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपके घर में बहू नहीं आने वाली है। महाराज सुने राम जी जाएंगे तो बहू को लेकर के आएंगे। महाराज तुरंत आंसू आंसू पोंछ के तैयार हो गए और बुलाएं, अत्यादर दो तनय बुलाए, अत्यादर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जी ने तुरंत राम लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, आज तक जैसे मुझसे पूछ पूछ कर आप दोनों व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करेंगे। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर मैं अपने बच्चों को नहीं दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दो। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके, माताओं को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ चले। और चलते चलते बीच में ताटक वन आया, जहां ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। ताड़का को जैसे पता चला विश्वामित्र जी आ रहे हैं, विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण मारूंगा, राम जी हाथ पकड़े, बोले अबला है, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र जी बोले, राम ये अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए तुरंत इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी अपना अमोघ बाण निकाले और एक बाण में एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना। अबर से निज नाथ जय चीनी, विद्या निज कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित, प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। भगवान ने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। दीन जानकर प्रभु ने ताड़का को अपना पद दिया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। तब जाकर विश्वामित्र जी को विश्वास हुआ ये भगवान है। विश्वामित्र जी जितने आयुध थे राम उनके पास, राम जी को समर्पित किए। आश्रम लाए हैं, कंद मूल फल भोजन हुआ, रात्रि में विश्राम। प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। मारीच सुबाहु विशाल सेना लेकर के दौड़े हैं। राम जी ने मारीच को देखा तो समझ गए आज नहीं मारना है, आज यदि मर जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा। इसलिए भगवान ने बाण का फर निकालकर बिना फर के बाण से मारा। मारीच
100 योजन दूर जाकर समुद्र के किनारे गिरा है। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया है और पीछे जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। यज्ञ रक्षा करने के बाद राम जी कुछ दिन बक्सर में विश्वामित्र जी के पास रुके।